नैनीताल। नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाना पसंद करेगा। वहाँ के तालाब, पहाड़ किसको अच्छे नहीं लगते। नैनीताल में तो इतने झील, इतने तालाब हैं कि वह तो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। नैनीताल में बेस्ट टाइम आने का मार्च टू जुलाई रहता है, जहाँ पे आप अपना 3 to 4 डेज का वेकेशन प्लान कर सकते हैं। नैनीताल अपनी खूबसूरत मार्केट, अपने प्यारे टेम्पल्स और अपनी फेमस मॉल रोड के लिए ही तो जानी जाती है। नैनीताल में अगर बात करें व्यूज की तो पूछो ही मत, नैनीताल तो इस पे टॉप पे रहेगी। नैनीताल में इतने और प्यारे खूबसूरत व्यूज रहते हैं। नैनी माने आंखें और ताल माने झील। नैनीताल को अपना नाम एक अपनी झील से प्राप्त हुआ है। तो चलिए अपना सफर साथ में शुरू करें। तो नैनीताल बाय रोड आने के मेनली 2 रास्ते होते हैं। एक रामपुर से होते हुए आता है और एक काशीपुर या हल्द्वानी से होते हुए आता है। तो मेरे घर से रामपुर वाला ज़्यादा पास पड़ रहा था तो मैं वहाँ से गया। रास्ते में गजरौला आता है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, बीकानेर में रुक सकते हो चटर पटर खाने के लिए, समझ जाओ। तो नैनीताल के लिए जो मेन चढ़ाई स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कालाढूंगी से। जो कालाढूंगी और नैनीताल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 30 किलोमीटर्स का, जो आप 1 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो। और नैनीताल अगर बाय रोड आ ही रहे हो तो आप व्यूज़ देखते हुए ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ इतने प्यारे प्यारे और इतने शानदार लगेंगे आपको ना कि आप भूल ही जाओगे सारी दुनिया। 1 hour later. तो नैनीताल पहुंचते ही हमने लिया अपना होटल जिसका नाम था पुष्कर विला। तो हमें पड़ा 2500 पर नाइट। ये मॉल रोड पे ही सिचुएटेड था और इसका व्यू भी अच्छा था और कॉमन बालकनी थी। तो रूम कुछ ऐसा था और हम पहुंचे थे नैनीताल अराउंड 1 या 1:30 एट डे। फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम गए बोटिंग करने। तो बोटिंग में भी 2 कंडीशंस रहते हैं कि आपको हाफ राउंड करना है पूरे नैनी लेक का या फुल राउंड कर रहा है पूरे नैनी लेक का। तो हाफ राउंड फॉर 4 पर्सन हमें पड़ा 200 रुपीज़ का और फुल राउंड फॉर 4 पर्सन हमें पड़ा 400 रुपीज़ का। अब नैनीताल आए हैं तो हमें फुल राउंड करना ही था। और नैनीताल में बोटिंग करते करते मुझे एक सॉन्ग का याद आया, क्योंकि मैं पहाड़ों के बीच में था। खुद ही सुन लो। निंजा हथौड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास। ओके, सो जोक्स पार्ट असाइड, अगर आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगा तो सॉरी फॉर डैट। तो नैना देवी टेम्पल हमारा नेक्स्ट स्टेशन था बोटिंग के बाद। तो नैना देवी टेम्पल भारत के शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे सती माँ के नयन गिरे थे, इसलिए इसका नाम नैना देवी टेम्पल पड़ा। तो नैना देवी टेम्पल के पास ये बहुत अच्छा व्यू भी देखने को मिल सकता है आपको। और उसके बाद हमने नैना देवी टेम्पल के आरती अटेंड की, जो हर शाम 7 बजे होती है, जो हमें बहुत सूदिंग लगी और पर्सनली बहुत अच्छी लगी। फिर हम गए टिबेटन मार्केट, जहाँ से हमने कुछ चीज़ें खरीदी और फिर हमने ट्राई किया सोनम फास्ट फूड के मटन मोमोज। 2000 years later. सो लेट मी टेल यू अ फैक्ट। नैनीताल अपने कैंडल्स के लिए फेमस है और भारत में जितनी भी कैंडल्स आती है वो नैनीताल से ही आती है। मतलब 80 to 90% कैंडल्स नैनीताल से आती है। फिर हमने भी कुछ कैंडल्स ली और अलग अलग सेंट के साथ, जैसे चैम्पल, लिली, रोज़, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये जो आप देख रहे हो ये मूर्ति नहीं है, ये स्टैचू नहीं, ये कैंडल्स है जिनके ऊपर विक लगी है। फिर हमने शॉपिंग की, ये किया वो किया, फिर हमें लग गई भूख। तो हम गए चाइना टाउन, अ मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने कुछ नया ट्राई किया और इसका नाम था थुक्पा। तो ये थुक्पा, वेज थुक्पा हमने ट्राई किया। ग्रेवी के अंदर नूडल्स डाले गए थे और ये यमी भी है था और हेल्दी भी था। फिर हमने यहाँ पे मॉल रोड में कुछ खाया पिया, शॉपिंग किया। फिर इसी के साथ हमारा डे 1 ख़त्म हो गया। टाइम हो रहा है 6:45 और अभी बारिश हो रही है और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यही है नैनीताल की मॉल रोड। ये 2 हिस्सों में बटी है, एक इधर है और एक उस साइड है। मतलब ऊपर है और ये नीचे, एक नीचे है। दोनों पे हम चल सकते हैं।
और शाम को इस पे कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो घूम सके। बाकी सुबह सुबह या दोपहर को सारी गाड़ियाँ चलती है, शाम को नहीं चलती ताकि हम घूम सकें। तो ऊपर वाले पे नहीं चलती और नीचे तो एकदम नहीं चलती। तो बारिश तो हो रही है, देख लो, अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं। क्या मौसम बन रहा है। मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप मार्च टू जुलाई में आते हो तो अपने वुलन क्लोथ्स लेके आना, क्योंकि बहुत ठंड है। जैसे अभी आज बारिश हो गई तो बहुत ठंड है, वुलन क्लोथ ज़रूर लेके आना। यहाँ से दिखता है हमारे होटल का व्यू, और ये है, यहाँ से हम होटल का व्यू देख सकते हैं। ये यहाँ पे बैठने वाला है, मतलब ये कोई होटल रूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपनी पर्सनल बालकनी नहीं है ना, तो यहाँ पे कॉमन टेरेस है, मतलब बालकनी है जहाँ पे व्यू देख सकते हैं हम। पूरा लेक और हिल का है, पुष्कर विला। तो इधर व्यू है, मतलब ये कोई पर्सनल होटल, पर्सनल बालकनी है नहीं है। देखो मस्त बारिश हो रही है यहाँ पे, और यही है होटल का व्यू, पहाड़ और बारिश हो रही है। आपको वहाँ से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इधर बहुत ठंड हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। हम जा रहे हैं कैंची धाम। इसी के साथ हम निकल पड़ते हैं कैंची धाम के लिए, नीम करोली बाबा के धाम के लिए। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है इस नैनीताल सीरीज का एपिसोड 1, और एपिसोड 2 भी यूट्यूब पे जल्दी आएगा, तो बने रहिएगा इसके लिए भी। एंड दिस विल बी कंटिन्यूड। और एपिसोड 2 में हम बहुत सारे नैनीताल के व्यू पॉइंट्स घूमेंगे और बहुत सारी अलग टूरिस्ट स्पॉट्स घूमेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।